देखो, जो तुम्हारे को क्वेश्चन बैंक भेजी हुई है गुजराती मीडियम के अंदर, वो पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक हमारे अहमदाबाद के लेटेस्ट टीचर ने तैयार करी गई है और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। पर वो क्वेश्चन बैंक जो है पूरी की पूरी आपको गुजराती मीडियम के अंदर सेंड करिए, उसका इंग्लिश वर्जन ये यहाँ पर लेकर के आए। और उसमें सबसे पहले हम सेक्शन डी के अंदर से हमारा जो पार्ट 2 के अंदर यूनिट 4 है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, उसका क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने ट्रांसलेशन करा है, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसा है, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे दिया है और आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट यहां पे बनाने का है कंपैरेटिव प्रॉफिट का। तो कंपैरेटिव प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, तो देखो उसके कॉलम्स यहां ध्यान रखो, आप लोग कॉलम्स भूल जाते हो, तो सी दैट देखो अब उसमें कॉलम कितने बनते हैं। सबसे पहले उसमें कॉलम्स आता है पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के ऊपर दे दो नंबर 1। उसमें बाद में कॉलम आता है नोट नंबर, उसको दे दो नंबर 2। उसके बाद में आता है कॉलम यहाँ पे पर्टिकुलर नोट नंबर के बाद में आता है तुम्हारे, सबसे पहले आता है तुम्हारे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के अंदर से आपको दिया रहेगा पे डेट देखो, तो प्रीवियस ईयर कौन सी है, 31/3/2020। उसके बाद में आता है तुम्हारे यहाँ पे करंट, प्रीवियस ईयर को नंबर 3 दे दो। उसके बाद में आता है करंट ईयर, मतलब कि 31/3/2021, उसको दे दो नंबर 4। उसके बाद में नंबर 5th नंबर का कॉलम बनता है। अब जो 5th नंबर का आपका कॉलम बनता है ना यहाँ पे, वो 5th नंबर का कॉलम अपने बोलते हैं 4-3, यानी कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को अपने माइनस करते हैं, ठीक है। और ये अपने को 5th नंबर के कॉलम में क्या मिलता है हमको यहाँ पे, इंक्रीज एंड डिक्रीज अमाउंट मिलती होगी रुपीज के अंदर। उसके बाद में 6th नंबर का हमारा कॉलम बनता है। 6th नंबर का जो कॉलम बनता है हमारा, तो होता है जो हमारा 5th का आंसर आया है, 5th आंसर डिवाइड बाय 3 into 100, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। और यहाँ पे बनेगा इंक्रीज डिक्रीज, और ये हमको परसेंटेज के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो टोटल हमारे कंपैरेटिव के अंदर कितने यहाँ पे 6 यहाँ पे कॉलम्स बनते हैं, जिसमें से हमको 2 कॉलम दिया हुआ रहता है और 2 कॉलम हमको बनाने का रहता है, सिंपल सा है। और इसको ऐसे डाउन टूवर्ड्स जाएंगे, अपने डाउनफॉल में जाएंगे, जैसा ऐसा दिया वैसा वैसा जाएंगे, इसमें कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या दिया आपको यहाँ पे, सेल्स दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ तो पहले यहाँ पे रोमन नंबर में ऐसे लिख देंगे सेल्स, ये हमने लिख दिया सेल्स। चलो पहले प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब कि यहाँ पे क्या तुम्हारे 31/3/2020। अब यहाँ ध्यान रखना है, आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज ना, इसके लिए पेंसिल से क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप यहाँ लिख सकते हो कि ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर और ये तुम्हारा करंट ईयर है। जब आपका हो जाएगा यहाँ पे वो ये क्वेश्चन, तो आप उसको रब आउट कर देना वो चीज को। चलो तो प्रीवियस ईयर दिया हमको 9 लाख, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9 लाख। करंट ईयर दिया हमको यहाँ पे 15 लाख, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 15 लाख। अब स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या करना है हमको भाई, 4 - 3, तो 15 लाख माइनस 9 लाख कितना हो गया, 6 लाख आ गया। तो 6 लाख हमने यहाँ लिख दिया। चलो अब स्टेप नंबर यहाँ पे 6 की बात करते हैं। तो देखो स्टेप नंबर 6 में क्या बोला, 5th का आंसर आया 6 लाख अपने पास में आ गया। उसके बाद में थर्ड का कितना था, 9 लाख था, 9 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय 100। चलो बोलो कितना हुआ, 66.67, यानी 66 आएगा तो 0.5 आपको आगे बढ़ा देना। तो 6th नंबर का स्टेप आपको पूरा ऐसे ही करना है, ठीक है, आपको मैंने एक करके बता दिया। चलो अब उसके बाद में सेकंड यहाँ पे क्या दिया, नेट परचेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नेट परचेज। अब कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हो मतलब तो वो आपकी इनकम नहीं, वो आपका एक्सपेंस है। क्या है वहां पे, एक्सपेंस। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में अपना आता है यहाँ पे अदर इनकम आती है, ये अभी दिया नहीं तो इसके लिए जगह छोड़ देने की। फिर थर्ड नंबर पे जो आपका पॉइंट आता है यहाँ पे टोटल आता है। क्या आता है, टोटल कैसे करेंगे अपने फर्स्ट प्लस सेकंड, ये भी आपको नहीं दिया हो तब इसकी जगह छोड़ दो। अब 4th नंबर का जो आपका पॉइंट आएगा, 4th नंबर के पॉइंट पे सारे एक्सपेंसेस आएंगे, उसमें से सबसे जो पहला एक्सपेंस है आपका ये दिया नेट परचेज। तो लिख दो अब यहाँ पे नेट परचेज। नेट परचेज कितना आपका भाई, पहले प्रीवियस ईयर मतलब 6 लाख है और करंट ईयर कितना आपका 9 लाख है। चलो अब ये 5th नंबर के स्टेप पे 9 लाख माइनस 6 लाख कितना बचा, 3 लाख बचेगा। अब ये वाले स्टेप पे आ जाओ, तो 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, यानी कि 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 100। स्टेप 5 डिवाइड बाय स्टेप 3 इंटू 100 कितने परसेंट आ गया। अब इसमें हमें परसेंट नहीं लगाने का, परसेंट तो हमने ऊपर लगा दिया ना यहाँ पे। चलो उसके बाद में देखो स्टॉक मतलब वो भी तुम्हारा एक्सचेंज है, यहाँ पे स्टॉक चेंज हुआ है।
तो स्टॉक मतलब नंबर 2 हम एक्सपेंस में लिख दिए स्टॉक। चलो अब स्टॉक की बात करेंगे, सेम थिंग भाई 50,000 है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर भी 50,000, तो स्टॉक नील हो जाएगा। नील मतलब कि जब जीरो हो जाए तो उसको कुछ करने की जरूरत हैगी नहीं। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस, ये 2 पॉइंट नया समझो। अदर एक्सपेंस के अंदर तुमको यहाँ पे नोट दी हुई है कि आपको यहाँ पे अदर एक्सपेंस किसका गिनना है, सेल्स के अंदर का, किसका गिनना है, सेल्स, और उसका परसेंटेज दे दिया है। क्या दे दिया है, परसेंटेज। प्रीवियस ईयर का अगर आपको अदर एक्सपेंसेस निकालना है तो 9 लाख का कितना परसेंट होगा, वो 12% होगा। ठीक है, अच्छा अदर एक्सपेंस दिया है तो अपने उसको इनकम में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं नहीं, सीधा सीधा एक्सपेंस बोला तो सीधा सीधा अपने यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, एक्सपेंस की साइड में, तो यहाँ लिख दो अदर एक्सपेंस। ठीक है, तो पहले प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर 12% बोला है, किसका 12% बोला है, तो सेल्स का 12%, प्रीवियस ईयर, तो 9 लाख का 12% निकालो, कितना निकला, 1,08,000। ये क्लियर हो गई बात। दूसरी बात, अब करंट ईयर का अदर एक्सपेंस निकालो, यानी 15 लाख का 10%, तो कितना हो गया, 1,50,000। ये क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, चलो अब अपने क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सेम थिंग 5th नंबर के स्टेप पे इसको माइनस करते हैं भाई। 4 - 3 करो, ये वाला स्टेप मिलेगा 42,000। चलो अब ये बात करेंगे हम, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे माइनस करके देखो इसको कितना आ रहा है, 42,000। डन। चलो अब इसको यही करो, 42,000 डिवाइड बाय 1,08,000 इंटू 100, बोलो कितना आया ये, 38 पॉइंट, तो 89 कर सकता हूं मैं, 89। डन, ये क्लियर हो गई बात। चलो अब उसके बाद में इनकम टैक्स, लेकिन इनकम टैक्स निकालने से पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, पीबीटी। ठीक है, पीबीटी का स्टेप कौन सा स्टेप है, 5th स्टेप है, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए अपने को यहाँ पे क्या चाहिए भाई, टोटल यहाँ पे चाहिए पूरा। तो टोटल यहाँ पे देखो, अब सेल्स है अपने पास में यहाँ पे, ठीक है, सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स दिया हुआ, सेल्स के नीचे अदर इनकम तो नहीं दी ना हमको यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, उसके नीचे क्या कर देते अपने, डैश कर देते, डन। तो सेम थिंग, अब इसका टोटल करना है, क्या करना है, टोटल। तो टोटल करने के लिए अपने पास में क्या होगा, 1 + 2 होगा। ठीक है, तो 9 लाख के नीचे कुछ है नहीं है, तो सीधा सीधा यही कैरी फॉरवर्ड हो गया। और यही 66.67, ये क्लियर हो गई ये बात। चलो अब इसके ऊपर, अब देखो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, पीबीटी फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे 3rd - 4th चाहिए, लेकिन 4th तो हमारे पास में एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का पहले आपको टोटल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, टोटल। चलो हम यहाँ पे एक्सपेंस का अपने यहाँ पे टोटल करते हैं, ये तीनों का टोटल मानो, कितना हुआ, तो भाई 7,58,000। चलो अब ये तीनों का मारो, 11 लाख आ गया एग्जैक्ट। अब रुक जाना है यहाँ पे रुक जाना। अब ये वाले स्टेप पे क्या करना है आपको, तो 4 - 3, ये वाला स्टेप हमेशा हमको फाइंड करना, 5th नंबर का, उसमें क्या करने का, 4 - 3 करो, कितना हो, 3,42,000। चलो अब ये वाले स्टेप पे बात करेंगे, तो 3,42,000 डिवाइड बाय 7,58,000 इंटू 100, बोलो कितना आया, 45.12। ये क्लियर हो गई ये बात। चलो अब सीधा सीधा हमको ये वाला स्टेप मिल जाएगा, पीबीटी। तो पीबीटी के लिए अपने को क्या चाहिए, 3rd - 4th, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। चलो माइनस करो, 1,42,000, इसमें से इसको माइनस करो, 4 लाख। अब यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ पे क्या करना है, ये माइनस ये करना है। चलो करो, कितना है, 2,58,000। डन। अब ये करो, 2,58,000 डिवाइड बाय 1,42,000 इंटू 100, बोलो कितना आया, 181.69, यानी 70 यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा। चलो अब पीबीटी आ जाने के बाद में नंबर 6 का जो हमारा स्टेप होगा वो होगा टैक्स का। किसका होगा, टैक्स। तो टैक्स कितने परसेंट बोला, 30%, दोनों में बोला, तो इसका 30% निकालो, इसका 42600, इसका 30% निकालो, 1,20,000। अब रुक जाना है, अब क्या करना है 5th नंबर के स्टेप में,
तो 4 माइनस 3, 4 स्टेप माइनस थर्ड स्टेप करो, कितना हुआ 77,400। अब ये वाला स्टेप में, तो ये वाला फिफ्थ नंबर का स्टेप डिवाइड बाय थर्ड नंबर का स्टेप इंटू 3 करो, कितना हुआ 181। ये 70 में लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आगे 99 जोड़ रहा हो तो, अगर नहीं जोड़ रहा तो ये आपका आंसर। चलो अब इसके बाद में आपका लास्ट स्टेप जो आएगा 7th नंबर का स्टेप, वो होगा PAT, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड करने के लिए क्या होगा भाई, स्टेप नंबर 5 माइनस स्टेप नंबर हमारा कौन सा होगा 6, यानी 5 में से 6 को आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो माइनस करो इसको, 99,400 करके देखने सेम आना चाहिए। इसलिए दोनों को माइनस करो, कितना 2,80,000। अब ये वाला स्टेप फाइंड करने में क्या करेंगे, सेम थिंग, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, बोलो कितना आया 1,80,600। सेम थिंग अब ये वाला करो, कितना 181.69। देखो आपको ये ध्यान होना चाहिए, आपका जो ये लास्ट का आंसर आएगा ना, लास्ट का 3 आंसर आपका सेम आना चालू हो जाए, समझ जाने का आपका सम क्या है, राइट है। अच्छा सेक्शन डी का सम है, यहाँ पे सेक्शन डी में 4 मार्क का सम है, तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे कितने, टोटल आपकी एंट्री कितनी 7 है, एक एंट्री पे 0.5 मार्क्स है, कितना है 0.5, 0.5, फिर यहाँ पे 0.5, फिर यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, 0.5, 0.5, 0, इस तरीके से आपको एक एंट्री पे कितने मार्क्स है, 0.5 मार्क्स है, ठीक है। तो देखो अगर आपने देखेंगे यहाँ पे 0.5, तो टोटल आपके कितने होने चाहिए यहाँ पे, अब कितनी चीज, देखो आपको ये चीज नहीं तो यहाँ पे ये चीज नहीं गिनने का आपको, ठीक है। तो एक एंट्री के ऊपर 0.5 आपका मार्क्स है, क्लियर हो गई ये बात, यानी आपकी सारी एंट्री का टोटल कितने मार्क्स आपको मिलेंगे 4, और काफी इजी है, जो आपका इजीली क्या हो जाएगा, कैचअप हो जाएगा। अब देखो ये तो हमने कौन सा ट्रांसलेशन करा, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या किस